नमस्कार मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऑफिशियल मॉडल पेपर के सोल्यूशन करवाने आया हूँ, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार है। पिछले वीडियो में कुछ सोल्यूशन करवाया था, आगे के जो बचा हुआ क्वेश्चन है इस वीडियो में करवाएंगे, आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये बताओ ये फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, चैप्टर नंबर 2। ये किस चीज का फॉर्मूला है ये आप लोग बताइएगा। आप लोगों को पता होगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तीन फॉर्मूला होता है, एक होता है tan में, एक होता है cos में, एक होता है cos। एक tan में, cos में, tan में होता है। तीन फॉर्मूला है। तो पहले लिखते हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है cos में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा होता है sin में, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये सेम है, बस इसमें कुछ जरा सा का अंतर है। इसमें क्या है, इसमें है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वैसा मुझे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बना, ये पर बताइए। बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अगर देखिए कॉस इनवर्स, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि कॉस के अंदर या कॉट के अंदर या सेक के अंदर अगर हम माइनस करता तो पाई के साथ बाहर निकलता है। जैसे देखिए, अगर देखिए सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो पाई के साथ बाहर निकलेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार अगर लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई के साथ बाहर निकलेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर इसको हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, तो ये हो जाएगा पाई, इस किसका मान है, किसका फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का, तो 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर पाई प्लस है तो पाई माइनस आया है, ये भी नहीं होगा। पाई माइनस tan इनवर्स एक्स है तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स हमको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिल रहा है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को क्वेश्चन देकर अलबलाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में तो लगेगा कि इसका आंसर फटाक से ये हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे टू इनवर्स मार देंगे, नहीं, बल्कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, दिमाग को शांति रखना है। जब मैथ बना रहे हैं, चाहे कोई भी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, इसको देखना है। दूसरे क्वेश्चन आइए, इसको मिटाते हैं। ये सब चीज अगर आप जिस समय आप पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर आया उसमें ये सब आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको कंप्लीट है, समझिए कि आपका तैयारी बेहतरीन है। दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3। ये जो क्वेश्चन है 2025 में ऑफिशियल बोर्ड में पूछा गया, क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, tan इनवर्स √3, अगर इसको भी माइनस करेंगे तो तुरंत बताएं कि कॉट के अंदर, कॉस के अंदर, सेक के अंदर माइनस आता था, पाई के साथ बाहर निकलता है। तो इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 3। तो यहाँ -3 है तो यहाँ -3 लगा देना है, तभी बाहर निकलेगा, तो 3 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ tan इनवर्स √3 माइनस, तो इससे अगर ये माइनस गुना होगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स √3। तो ये बताओ tan इनवर्स √3 अब प्लस कॉट इनवर्स √3 अब माइनस पाई हो जाएगा।
आप सभी को भी पता होगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ये पता होगा। ऐसा फॉर्मूला आप सभी को पूछता है, ऐसा फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए पूछता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। 3 होता है पाई बाई 2 को, क्या ऐसा कि आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बदले में tan इनवर्स एक्स, एक इसको x मान लेंगे तो दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर √3 है तो यहाँ भी √3 होना चाहिए। तो इसके बदले में डायरेक्ट लिख देंगे क्या, डायरेक्ट पाई बाई 2 लिख देंगे माइनस पाई। तब माइनस पाई में से पाई बाई 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तब माइनस पाई बाई 2 कहाँ आंसर है, देखिए माइनस पाई बाई 2 यहाँ है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 17। ये गुणा में है 17। आई डिटर्मिनांट है जिसको कि सारणी कहते हैं। इससे गुणा के 17 को 17 छोड़ देंगे। 17 को देखकर हड़बड़ाने कोई जरूरत नहीं है, बस इसको मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि मान निकालने के इससे गुणा करते हैं, फिर इससे गुणा करते हैं, फिर इसको गुणा करके इसको हटा देते हैं। तो 8 चौक 32 माइनस 12 36, 36 में से 32 क्या जाएगा, -4। तो गुणा कर देंगे -4 से, तो 17 चौका 68 हो जाएगा। तो -68 ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखिए, इसको कहते हैं रो R1। अगर रो इसको कहते हैं रो तो फर्स्ट नंबर पर R1 कहेंगे, सेकंड नंबर पर है तो R2 कहेंगे, थर्ड नंबर पर रहेगा तो R3 कहेंगे। इसको कहते हैं कॉलम C1 C2। अगर दूसरा नंबर तो C2 कहेंगे, थर्ड नंबर तो C3 करेंगे। आप सबको प्रॉपर्टी बताए थे, सारणी पढ़ाने वक्त प्रॉपर्टी को पढ़ाए थे। 3-4 वो प्रॉपर्टी होता है कि अगर देखिए, अगर ये C3 है, अगर C1 और C2 को जोड़ेंगे, अगर C3 के बराबर हो, C3 के बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम। प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर किसी सारणी के 2 रो और 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसको C2 को C1 में जोड़ेंगे तब 12 63 कितना हो जाएगा, 12 और 35 कितना हो जाएगा, देख 12 36 और 46। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, एक सेकंड देखना दीजिए, देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 12, अगर इसको जोड़ेंगे तो 35 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी 10 36 46 हो जाएगा, 26 63 का 89 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा एक रो और एक कॉलम बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट इससे सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 5 नंबर क्वेश्चन आइए, अगर इसको ए और जे को जोड़ेंगे इसमें तो ए प्लस एच हो जाएगा, एच और बी को जोड़ेंगे तो एच प्लस बी हो जाएगा, जी प्लस एफ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जी प्लस एफ हो जाएगा, जो कि C3 के बराबर है। अगर किसी भी सारणी के एक रो और एक कॉलम बराबर हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। तो आगे की जो क्वेश्चन होगा तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बनेगा। आपका सिलेबस कमांड है तो बनेगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो मॉडल पेपर आया है, अगर वो मॉडल पेपर आपसे बन गया है तो मॉडल पेपर को छोड़ देना। ये नहीं कि उसी पर लगे रहना, नहीं। ये आप सभी को लग रहा होगा कि हमारा जो मॉडल पेपर आया है बोर्ड परीक्षा में वही आ जाएगा, ये गलत बात है। इसलिए पेपर आता है मॉडल पेपर कि आप बच्चे देखेंगे कि क्या हमसे मॉडल पेपर बन रहा है। मॉडल पेपर आपसे अगर बन रहा है, समझिए आपका तैयारी बेहतरीन है। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने जो बुक है एनसीईआरटी उसको, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपसे प्रीवियस ईयर बन रहा है तो समझिए कि आपका एग्जाम में ही बनेगा। अगर प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा है तो उस कमियों को देखना है, उससे सुधार करना है। अभी टाइम है, समय के साथ आप लोग बने रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए इस जीवन में पढ़ाई से बड़ा कोई चीज है ही नहीं। एक विद्यार्थी के लिए इस पढ़ाई से कोई बड़ा चीज उस जीवन में है ही नहीं। इसलिए अभी समय है, अभी 1.5 महीना से अधिकतर समय है। तो जो सब्जेक्ट आपको कमजोर है उस पर अधिक से अधिक समय दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको मजबूत है उससे प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन बैंक से सेट प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।